साथियों, एक बड़ी जानकारी देने जा रहा हूं। ये जानकारी आपको हिला कर रख देगी। ये वो जानकारी है, एक बड़ा पर्दा उठेगा। अब पर्दा उठेगा तो आपको कई राज फाश होंगे। साथियों, आजकल चर्चा संविधान की है, संविधान बदलने की भी चर्चा है, लेकिन यह चर्चा उससे अलग है। ये संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से जुड़ी हुई है। क्या बाबा साहब की जान उनकी प्रेमिका ने ले ली थी? क्या उनकी प्रेमिका ब्राह्मण थी जिन्होंने धीमी मौत नींद बाबा साहब को सुला दिया था? ये कई जानकारी आपको बताएंगे, और वो बताएंगे जो बाबा साहब के साथ रहे, वो बताएंगे जिन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया था बाबा साहब के साथ। उनकी आयु अभी 100 वर्ष है। रब्बा ईश्वर उन्हें और आयु दे। उनसे बात करेंगे, हम उनसे जानेंगे। साथियों, पहली बार यह जानकारी आपके सामने आ रही है। कौन थी उनकी प्रेमिका जिनसे उन्होंने 1948 में शादी की थी? क्या वो ब्राह्मण थी? उनका नाम डॉक्टर शारदा कबीर था, लेकिन वो मिश्रा परिवार से थी। क्या उनका नाम सविता मिश्रा था, या शादी के बाद उनका नाम सविता अंबेडकर हुआ? ये सब जानेंगे। ये भी जानेंगे कि क्या उन्होंने भी बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। ये जानकारी भी आपको मिलेगी, और ये जानकारी हमारे लिए जीटी रोड लाइव के लिए ला रहे हैं उर्दू के विद्वान, उर्दू के प्रोफेसर डॉक्टर रिजवान अली अंसारी, जिन्होंने उनसे बात की। किनसे बात की? डॉक्टर हरीश सांकृत्यायन से, जो कभी खुद मिश्रा थे। एक ब्राह्मण कुल में हुआ था उनका जन्म। तो साथियों, आप कहीं नहीं जाएंगे, वीडियो आपको कई जानकारी देगा। यह भी जानकारी देगा क्या बाबा साहब इस्लाम भी कबूल करने वाले थे, या उनकी रुचि ईसाई धर्म में ही थी? आखिर क्यों उन्होंने बौद्ध धर्म ही स्वीकार किया? ऐसी कई जानकारियाँ, कई मालूमात आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो साथियों, सलाम, नमस्ते, जय भीम, जोहार और सत श्री अकाल। जय भीम, जय भारत तो है, वो रहेगा। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम ये कहानी शुरू करें, आपसे गुजारिश है, एक आग्रह है। आग्रह ये है दोस्तों कि मैं अकेला हूँ। जीटी रोड लाइव की कहानी आपको सुना रहा था, लेकिन इधर स्वास्थ्य सही नहीं है, इस कारण से मैं और कहानियाँ आपको बता रहा हूँ और रेगुलर बता रहा हूँ। तो साथियों, आपका सहयोग हमें चाहिए। आपका साथ ही हमारे कारवां को आगे बढ़ाएगा। आपकी ताकत, आपका सहारा ही हमें बल देगा। हमारा UPI नंबर है 8083557257। और अगर साथियों आप ये ना कर सकते हो, तो यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा पेज ज़रूर फॉलो करें, लाइक करें, हमारी पोस्ट शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल जीटी रोड लाइव, उसे आप सब्सक्राइब करें, हमारे पोस्ट को, हमारी वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। मैं बैठा हूं अभी बरियातू स्थित डॉक्टर हरीश चतुर्वेदी के साथ, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के साथ जिनका बहुत करीब का रिश्ता रहा है, और उनके निजी जीवन में भी इनका प्रभाव रहा है। बल्कि डॉक्टर सविता मिश्रा के साथ, जो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की दूसरी शादी हुई थी, उसका परसों उसकी पहल करने वाले में इनका नाम अग्रणी है। और कहा यह जाता है कि उस शादी में सबसे महती भूमिका निभाने वाले डॉक्टर हरीश चतुर्वेदी थे, जो आज डॉक्टर हरीश सांकृत्यायन के एक बौद्ध संत के नाम से विराट है, दिव्यमान है, और गौतम बुद्ध के बौद्ध धर्म के बड़े प्रचारक के तौर पे है। रांची स्थित उनके आवास से हम इतिहास के उस पन्ने को अपने स्क्रीन में कैद करना चाहते हैं, जो हरीश मिश्रा और डॉक्टर बाबा साहब से संबंधित है। सर, मैं ये जानना चाह रहा था आपसे, चूँकि डॉक्टर बाबा साहब की दूसरी शादी कराने में जब वो बहुत पीड़ा में थे, उनकी तबीयत बहुत ख़राब थी और शुगर के वो मरीज़ थे, ऐसी परिस्थिति में आपने हरीश मिश्रा, जो एक सविता मिश्रा जो स्वयं एक
मूर्धन्य पांडित्य परंपरा के प्रतीक के तौर पे जानी जाती थी, उनसे ही शादी कराना आपने क्यों ज़रूरी समझा? देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर डायबिटीज़ के बहुत ज़बरदस्त मरीज़ थे, बहुत ज़्यादा बीमार थे डायबिटीज़ से। और ये जिस समय 52, 54, 53 की बात है, उस समय डायबिटीज़ का कोई अच्छा इलाज नहीं था और इस तरह से डेटोरिएट हो चला गया। डॉक्टर सविता मिश्रा वेलिंगटन हॉस्पिटल में उस समय डॉक्टर थी। उन्हीं के वार्ड में डॉक्टर अंबेडकर थे, भर्ती थे वहाँ पर। तो इसके बाद इलाज कर रहे थे, इसी बीच में बातचीत आई और उनका ज़्यादा ख्याल करती थी। जिस समय की ये बात है, उस समय वहाँ पर राम मनोहर लोहिया और सब ये तारकेश्वरी सिन्हा भी थे हॉस्पिटल में, मैं भी था। तो बहुत देखभाल करते थे। तो ये बात उठी कि आप इनको बॉम्बे ले जाइए साथ में और वहाँ भी आपकी देखभाल करेंगे जी। बात थोड़ी सी मजाक में ही आगे आई और उन्होंने कहा कि इनको वहीं रख लीजिए अपने पास बॉम्बे में। तो उन्होंने कहा कि हम कैसे रखेंगे, ये ब्राह्मण है, हम छोटी जात से आते हैं। तो बात आई और ये बातें धीरे धीरे आई कि भाई दोनों आदमी धर्म परिवर्तन करेंगे और बौद्ध धर्म में जाएंगे। पहली बात ये आई उनके दिमाग में कि हम इस्लाम धर्म ले लेते हैं, तुम भी ले लो। फिर आई कि क्रिश्चियन हो जाते हैं। लेकिन ये दोनों बात हट गई और तब आया कि हम बौद्ध धर्म भी ले लेंगे। बाद में आया कि भाई बौद्ध धर्म दोनों आदमी ले लेंगे तो शादी हो जाएगी। इसलिए बाबा साहब ने 55 में कि 56 में है शायद, 56 में बौद्ध धर्म, हाँ, बौद्ध तो धर्म। ये बात 56 में आई और ये हुआ कि दोनों आदमी धर्म परिवर्तन करके बौद्ध धर्म ले लेंगे। यही हुआ नागपुर में, जो दीक्षा भूमि कहलाती है जगह, वहाँ पर 5 लाख आदमी के साथ अम्बेडकर साहब ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया, सविता मिश्रा ने भी स्वीकार किया और मैंने भी स्वीकार किया और 5 लाख आदमियों ने स्वीकार किया। और तब उनकी शादी दोनों बुद्धिस्ट होने की वजह से हो गई। बाद में चूँकि डायबिटीज़ इतनी ज़्यादा उनको तकलीफ पहुँचा रही थी कि बाद में उनकी डेथ हो गई, उसी साल में हो गई। सविता मिश्रा बाद में मरी। आजकल अम्बेडकरवादी जो है, कथित अम्बेडकरवादी, ये बहुत हद तक दोषारोपण भी करते रहते हैं सविता मिश्रा पर, और उस तरह की लेखनी भी सामने आ रही है कि बाबा साहब के स्वास्थ्य को लेकर डॉक्टर सविता मिश्रा बहुत चिंतित नहीं थी। ये गलत है, वो बहुत चिंतित थी। और जो चूँकि उस समय डायबिटीज़ का ऐसा कोई भी माकूल इलाज नहीं था, इसलिए वो क्या कर सकते थे, जितना मेडिकल साइंस में नॉलेज थी उसके हिसाब से वहाँ पर उन्होंने इलाज किया और उनके मरने से वो दुखी थी। वो कभी विरोधी नहीं थी और कभी उन्होंने गलत नहीं सोचा। ये फालतू बात है कि सविता मिश्रा ने ध्यान नहीं दिया, जब इलाज ही नहीं था डायबिटीज़ का, और आज भी डायबिटीज़ का माकूल इलाज नहीं है। एक बार डायबिटीज़ हो जाने के बाद वो जीवन भर उसे रहता, उसी से मौत भी हो जाती है। तो इस डॉक्टर सविता मिश्रा को प्रेम, अनुराग और मोहब्बत की दुनिया में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कैसे देखते थे? जब उनसे उनका प्यार आप लोगों ने कराया और उस मोहब्बत की दुनिया में एक पंडित लड़की के साथ या डॉक्टर के साथ उनकी शादी हुई, उसके बाद वो कितने पुलकित रहते थे डॉक्टर अंबेडकर? देखिए, ये बात जो प्यार मोहब्बत है, वो ये तो एक डॉक्टर का प्यार जो है, देखभाल, वो तो नॉर्मल है, नेचुरल है। लेकिन ये कहना कि वो शादी वाला प्यार मोहब्बत वैसा नहीं था।
वो मानती बहुत थी, लेकिन शादी करेगी ऐसा बात तो नहीं था। और अम्बेडकर साहब ने भी कभी ये नहीं सोचा कि वो हमसे शादी करे। ये तो बात चलते चली गई, जिसमें ये बात आया कि इनकी देख रेख बॉम्बे में कौन करेगा। तब ये प्रपोजल आया और उस समय राम मनोहर लोहिया थे, उन्होंने भी कहा कि इसकी शादी हो जानी चाहिए। उस हिसाब से शादी तो हुई। प्रथम जैसे ये पैगाम या मोहब्बत का ये संदेश डॉक्टर सविता मिश्रा को आपने पहुंचाया, तो वो कैसा महसूस कर रही थी डॉक्टर सविता मिश्रा कि एक ऐसे मूर्धन्य विद्वान, एक ऐसे फिलोसफर, एक ऐसे डॉक्टर, एक ऐसे प्रोफेसर, एक ऐसे इकोनॉमिस्ट, एक ऐसे संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष के साथ उनकी शादी हो रही है, जो एक अनटचेबल या अछूत जात पर ज़्यादा काम किया है। तो इस पर कैसे सोच रहे थे? सब चीज़ के बावजूद तो डॉक्टर अंबेडकर को उस समय का जो समाज था और उस खुद ब्राह्मणिकल ऑर्डर पर बाबा साहब ने खूब लिख दिया, पहले ही लिख दिया था। ऐसे में सविता मिश्रा को कैसा लग रहा था कि हमको जिससे शादी हो रही है वो तो एक मध्य प्रदेश का महार है? नहीं, वो गायकवाड़, राजा गायकवाड़ जो बड़ौदा है, उसके फैमिली में उनके माँ बाप सब काम करते थे। तो ये तो वहाँ से थे और गायकवाड़ ने ही इनको इंग्लैंड भेजा था पढ़ने के लिए। तो ये सब तो उनके जीवन में सब जगह आया है, सबको मालूम है। जी। लेकिन शादी वाली बात में, क्योंकि शादी के मतलब की शादी नहीं थी, वो तो देखभाल के लिए उनको बहुत मानती थी और इसलिए इसकी वजह से सेवा करने के लिए शादी हुई। तो सर, ऐसा सविता मिश्रा का जो परिवार था एक बहुत ही पुरातन धार्मिक परिवार था, उनकी प्रतिक्रिया कैसी थी? उसने अपने मन से इसको तय किया, उसे परिवार वाले कोई सहमत नहीं थे। परिवार वालों की तो प्रतिक्रिया रही होगी? प्रतिक्रिया थी, सहमत नहीं थे, लेकिन डॉक्टर सविता मिश्रा ने स्वयं इसका फैसला किया और फैसला करके वो उसने शादी किया। बहुत क्रांतिकारी फैसला था ये। हाँ था, उस समय इसका बहुत विरोध हुआ, लेकिन अम्बेडकर साहब का जो फैसला था वो आगे था। तो आजकल जो ये बहुत सारे जिसको भीमवादी या अम्बेडकरवादी अलग अलग संस्थाएं जो चल रही हैं, क्योंकि आप तो खुद सबसे बड़े रिसोर्स हैं, स्रोत हैं उस शादी कराने वाले में आपकी पहल रही है। तो ये जो लोग हैं जो अपने बात को सो कॉल्ड अम्बेडकरवादी कहते हैं, ये कह रहे हैं कि ये शादी भी जो है एक साजिश और एक षड्यंत्र का हिस्सा था कि बाबा साहब ज़्यादा दिनों तक इस दुनिया में नहीं रहे। ये गलत है, ये गलत है। कोई षड्यंत्र नहीं था। बाबा साहब की तबीयत डाउन होती चली गई और डायबिटीज़ की वजह से हुई। मैंने बताया कि 52, 54, 55 में डायबिटीज़ का कोई इलाज नहीं था, जैसे टीबी का भी इलाज नहीं था। तो उस समय की सबसे बड़ी बीमारी दो ही थी, टीबी और डायबिटीज़, और उसी का शिकार हुए। उसको कोई षड्यंत्र करके या कोई नुकसान पहुंचा के ऐसा नहीं। ऐसी भावना भी सविता मिश्रा के दिमाग में नहीं आई होगी, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मोहब्बत की जिस क्यारी को सविता मिश्रा ने आबाद किया, तो एक बहुत ही मजबूत इतिहास रहा है सविता मिश्रा और बाबा साहब का, और उसके बीच के एक मध्यस्थता की कड़ी आप रहे हैं। और मैं आपसे डॉक्टर मोहम्मद रिजवान अली, शोबे उर्दू, डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू, रांची यूनिवर्सिटी रांची, आपसे ये संक्षिप्त और ऐतिहासिक साक्षात्कार एक अच्छी अनुभूति प्राप्त कर रहा हूँ। मुझे ये एहसास हो रहा है कि मैं डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के उस इतिहास और उस हस्ताक्षर के साथ बैठा हूँ जो इस आरोप को सिरे से खारिज कर रहे हैं कि सविता मिश्रा ने उनके साथ कोई षड्यंत्र किया। बल्कि सविता मिश्रा बाबा साहब से बहुत प्यार करती थी, बहुत मोहब्बत करती थी, और उन्होंने पूरी ज़िंदगी अपने परंपरा को छोड़ के बाबा साहब के साथ गुजारा। इसलिए हम दोनों के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और सर डॉक्टर हरीश संस्कृतायन साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि इतिहास के इस पन्ने को हम आपके साथ बैठकर कैद कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, आपको कहानी कैसी लगी, ज़रूर रोचक लगी होगी।
और आप अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें हमारा पेज, और अगर आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हमारा, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना हरगिज़ ना भूलें। धन्यवाद, शुक्रिया।